Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi. Today I am going to continue the chapter Evolution. Welcome on Bimal Biology. तो हम देखते हैं कि जो इवोल्यूशन सीरीज बता रहा है ह्यूमन का, मैन का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड दिस वाज सपोज टू बी ट्री ड्वेलर ऑर्गेनिजम्स थे, लाइक स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक गिलहरी, स्क्वेरल की तरह का या लेमर की तरह के थे जो पेड़ों पे रहते थे। और इसकी फिगर आपको दिखाया जा सकता है, बहुत सारी बुक्स में आपको ये फिगर देखने को मिल जाएंगी। ओके, जैसे इस फिगर में हम आपको ये दिखा सकते हैं, ये देखिए, इनमें से कोई एक उस समय हो सकता था, ऐसा माना जाता है ना। ये देखिए, ठीक। तो इसके बाद की जो कहानी है, हिस्ट्री है इवोल्यूशन की, वो ऐसे पास ऑन होती है। तो जो फॉसिल रिकॉर्ड वगैरह से जो भी साइंटिस्ट ने स्टडी किया, ट्रेस आउट किए हैं, ये है ड्रायोपिथिकस, इधर लिखा ब्रेन कैपेसिटी ड्रायोपिथिकस, मोर एप लाइक ऑर्गेनिज्म थे ये धरती पे, एग्जिस्टेड इन 25 मिलियन से 20 मिलियन ईयर्स एगो एंड द पीरियड, द नेम ऑफ पीरियड वाज मायोसीन। रामापिथिकस वेयर मोर मैन लाइक एंड एग्जिस्टेड इन 15 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, और मायोसीन पीरियड का नाम है ना। और इसके बाद आया ऑस्ट्रालोपिथिकस, ब्रेन कैपेसिटी नोन नहीं इनका। ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकैनस मैन लाइक थे, फीचर थी इसके अंदर थोड़ी। 4.54 से लेकर 4-5 मिलियन ईयर्स एगो, 4 प्लायोसीन में, है ना, 450 ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकैनस, 2.5 प्लायोसीन, है ना, एक मैन थे ये। और ब्रेन कैपेसिटी थी इनकी, ब्रेन कैपेसिटी होमो हैवेलिस 450 से 850, है ना, 2 प्लायोस्टोसीन पीरियड में थे ये। और होमो इरेक्टस जो खड़े होकर चल सकने में कैपेबल थे, उनका जो पैर था, पहले जो हाथ और पैर की बनावट बराबर थी और ऐसे औंधे चलते थे, अब धीरे धीरे खड़ा होना था, तो नीचे का जो पीछे का जो लिम्ब था इनका, वो बड़ा हो गया, पीछे का लिम्ब, और आगे का, है ना, जो था वो थोड़ा उंगलियां वगैरह जो थी ऐसे टेढ़ी ना, वो सब हो गई अब फ्लैट, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप करने के लिए, कैच करने के लिए थोड़ी सी खुल गई, पहले से थोड़ी सी खुल गई। पहले ऐसी थी, ऐसे चलते थे ज़मीन पे, है ना, ऐसे ही चलते थे। आज भी देखिए गोरिल्ला वगैरह में ऐसे ही, चिंपैंजी ह्यूमन का नियर एंसेस्टर माना जाता है ना। तो ये चीज़ें खुल गई, है ना, लिगामेंट्स और सब इनके मॉडिफाई हो गए, और फिर पैरों के लिगामेंट्स और भी मॉडिफाई हो गए। तो ये देखिए, ये कहानी यहाँ तक है। अब आती है बात इनकी फूड हैबिट की, फिर इस चार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। फूड हैबिट अभी इसमें मैं फिट करूँगा, फिर फूड हैबिट लिखूँगा और अदर फीचर्स, इम्पोर्टेंट फीचर लिखूँगा। अब हम देखते हैं इनके दूसरे फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो नोन फीचर्स हैं, वो 1.05 मीटर टॉल, हर्बीवोरस, फुल्ली टॉल, एंड इनका जो घर था वो था ट्री। दूसरे जो थे अफ्रीकेनस वाले, 1.5 मीटर कार्निवोरस थे ये, हंटेड स्मॉल गेम्स। फिर थे होमो हैबिलिस, होमिनिड स्ट्रक्चर था इसमें, मैन लाइक करेक्टर ज़्यादा थे, है ना, और ये कार्निवोरस थे, फुल्ली इरेक्ट, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, हंटेड लार्ज गेम्स, है ना। और होमो इरेक्टस जो थे 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तौल थे, यूज स्टोन एंड बोन टूल्स, हंटेड बिग गेम्स। तो ये इवोल्यूशन का लाइन बता रहा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं आगे की कहानी। अब देखते हैं जो लिस्ट इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट किया गया है, पढ़ के सुनाता हूँ। वही है पहले जैसा, ब्रेन कैपेसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर में, होमो नीएंडरथल्स मैन है ये, जिसको कहते हैं होमो नीएंडरथैलेंसिस, है ना। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ऐसे 1 लाख से लेकर 34,000 वर्ष के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे ये। और इनका जो साइज़ था वो 1.55 से लेकर 1.6, 1.55 से लेकर 1.66, ये 6 कर लीजिए, 66 मीटर टॉल। ओमनीवोरस थे ये, केव ड्वेलर थे, गुफा में रहते थे, पसंद करते थे गुफा में घर बना के रखना रहना। और इन्होंने कपड़ा यूज़ किया, मतलब बॉडी को ढकने के लिए, क्लॉथ नहीं कहिए, मतलब कपड़े को, बॉडी को ढकने के लिए इन्होंने कुछ इंतज़ाम किया, है ना। और बरीड डेड, इनकी होश आ गया इनको कि अपने फैमिली के जो लोग हैं उनको दफ़न करना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, चूँकि पहले जानवर की प्रवृत्ति के थे, तो जो घर में मरते थे जानवर थे,
उसको खा जाते थे। आज भी देखिए लायन, टाइगर वगैरह हैं, बाकी जानवर मारते हैं, खा जाते हैं, शिकार करके खा जाते हैं अपनी जाति। कैनाबोलिज्म कहते हैं उसको। जी, कैनाबोलिज्म कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं होमो सेपियंस फॉसालिस, क्रो-मैग्नोन मैन कहते हैं इनको। 3400 से लेके आज भी इनके कुछ ट्राइबल पीपल वगैरह हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओमनीवोरस केव ड्वेलर थे ये, 1.8 मीटर टॉल ये होते थे। केव ड्वेलर थे ये। केव में इन्होंने पेंटिंग एंड आर्ट एंड कल्चर इन्होंने डेवलप किया। आज भी बहुत सारे ये केव मिलते हैं, है ना, पेंटिंग वाले, ठीक है। एलोरा की पेंटिंग वगैरह सब देख सकते हैं आप। फिर देखते हैं ब्रेन कैपेसिटी इनकी इतनी थी 1650। अब देखते हैं होमो सेपियंस सेपियंस जो मॉडर्न मैन का नाम है, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है मॉडर्न मैन के लिए। 25,000 से लेकर 10,000 ईयर्स के बीच में थे ये। इनका हाइट कितना हुआ था आज के डेट में? एवरेज 1.5 मीटर से लेके 1.8 मीटर टॉल, है ना। बैकबोन विथ 4 कर्व्स, एस की तरह का, ऐसे इरेक्ट पोस्चर के लिए ना एस की तरह के कर्वेचर बोन में पाए गए। बीच के अंदर और भी बहुत सारे फॉसिल लिंक्स हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं है, सिलेबस हमारे नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग का। इसमें बहुत सारे फोटो फिगर्स है, जैसे एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि ये फिगर दिया हुआ है, ठीक। तो इस फिगर को आप बैठा लीजिए माइंड में, और इसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है इस सबको आपको डिटेल में समझाऊँ, ठीक। उसी तरह से और भी कई तरह के जो मैन हैं जो धरती पे पाए जाते थे, उनके बारे में भी थोड़ा दिखा दूँ मैं फिगर, और बता दूँ मैं आपको। जैसे ये एक फिगर यहाँ से निकाला है मैंने कहीं से, तो लिखिए अफ्रीकन एप मैन ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस वेयर लाइक दिस, एंड जावा एप मैन होमो इरेक्टस लाइक दिस, एंड दिस द निएंडरथल मैन होमो निएंडरथलेंसिस, ये थे क्रो-मैग्नोन मैन होमो सेपियंस, ऐसे थे, ठीक है। और इनके ये एवोल्यूशनरी सीरीज को यहाँ ये दिखाया गया है। अब चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, और अगर फोकस सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। ये देखिए, इसके बाद इस पेज पे ये इनके स्कल की बनावट दी गई है। अफ्रीकन मैन एप मैन का स्कल कैसा रहा होगा, है ना, और जावा एप मैन का कैसा, निएंडरथलेंसिस का कैसा, क्रो-मैग्नोन एंड मॉडर्न मैन का, ये इससे भी हम लोग इसी फॉसिल, इनके ही फॉसिल से तो ये सब स्टडी किए जाते हैं, ठीक ना। तो देख लीजिए ये सब, तो कहानी बात ख़त्म होती है। फिर इसके बाद ये एक फिगर है एवोल्यूशन सीरीज का, ये भी गौर से देख लीजिए आप कि किस तरह से मॉडर्न ह्यूमन बना है, छोटे जानवर से इतने बड़े जानवर बने एवोल्यूशन के कोर्स में। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रालोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नोन एंड मॉडर्न मैन, यही हमारा एवोल्यूशन सीरीज जाता है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में होमो सेपियंस फ्यूचारिस नाम का एक स्पीसीज, ह्यूमन का मॉडर्न स्पीसीज, जो 1 लाख जनरेशन के बाद धरती पे एग्जिस्ट करेगा, वो भी प्रपोज किया जा चुका है। जीन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये आइडिया लगाया गया है, ठीक ना। तो आज के लिए ये इतना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और भी कई मोलेक्युलर बेसिस वगैरह पे ट्रेस किए गए हैं, जैसे देखिए ये क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के क्रोमोसोम बाइंडिंग पैटर्न्स के बेसिस पे भी ये डिसाइड किया जाता है कि ये ह्यूमन सीरीज के ही कोई फॉसिल हो सकता है, ठीक। ये क्रोमोसोम पे बाइंडिंग पैटर्न इसको कहा जाता है। बाइंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 and 6 ऑफ मैन एंड चिंपांजी, द रिमार्केबल सिमिलरिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाई अ कॉमन ओरिजिन ऑफ एप्स एंड ह्यूमन्स, ये कह रहा है, ठीक ना। क्या कह रहा है? बाइंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 and 6 of man and chimpanzee. The remarkable similarities can be explained only by common origin of ape and humans, ठीक ना। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वीडियो का, वो होगा इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। Thanks for watching. Please share and subscribe my video.